गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। पर्यटन निगम के 9 होटल बंद करने के मामले की डिवीजन बेंच में सुनवाई आज। असमंजस में कारोबारी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के घाटे में चल रहे 9 होटलों के मामले की आज उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर को 40% से नीचे ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर को बंद करने के आदेश दिए थे। बता दें कि उच्च न्यायालय इनमें से 9 होटलों को 31 मार्च तक संचालन की सशर्त छूट दे चुका है। बाकी बचे 9 होटलों के मामले पर डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। इस आदेश के खिलाफ निगम ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। अब क्या करें, शादी के बंट गए कार्ड। पर्यटन विकास निगम के होटल बंद होने से असमंजस में परिवार। 1,20,000 रुपए देकर 1 महीने पहले मैंने होटल एप्पल ब्लॉसम फागू में शादी की बुकिंग की थी। मेरी शादी के कार्ड बन चुके हैं। समारोह स्थल पर होटल का नाम छपा है। होटल बंद करने के आदेशों के बाद अब नई समस्या खड़ी हो गई है। चौपाल के रहने वाले ऋषु भंडारी ने कुछ इस तरह की अपनी परेशानी अमर उजाला से साझा की। ऋषु ने बताया कि वो पेशे से बागवान है, बिजनेस भी करते हैं। 9 दिन बाद 4 और 5 दिसंबर को उनकी शादी है। कैटरिंग, डेकोरेशन, डीजे, बैंड बाजा, फोटो, वीडियोग्राफी सब तैयारियां पूरी हैं। एकाएक होटल बंद करने के आदेशों ने पूरे परिवार की परेशानी बढ़ा दी है। कहा, इन दिनों शादियों के इतने मुहूर्त हैं कि कोई दूसरा बैकवेंट हॉल भी नहीं मिल रहा। जिन होटलों में शादियां हो रही हैं उन्हें कुछ मोहलत दी जानी चाहिए। ऋषु भंडारी की तरह उन लोगों की परेशानी बढ़ गई है जिन्होंने पर्यटन विकास निगम के होटलों में शादियों की अग्रिम बुकिंग करवा रखी है। पर्यटन निगम के होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल गिरिगंगा, खड़ा पत्थर, होटल बागल, दारला घाट सहित अन्य होटलों में शादी समारोहों की बुकिंग हो चुकी है। कमरूनाग, सच्चे जोत और धौलाधार में हिमपात। इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी। हिमाचल प्रदेश में 30 नवंबर से फिर मौसम करवट लेगा। 30 नवंबर को मध्यवर्ती और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 30 नवंबर तक बिलासपुर, मंडी और अन्य जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। रविवार को न्यूनतम तापमान ताबो में -8.2 डिग्री सेल्सियस रहा तो अधिकतम तापमान ऊना में 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धर्मशाला की धौलाधार की चोटियों, मंडी के कमरूनाग और चंबा के सच्चे जोत पर रविवार रात हल्का हिमपात हुआ। महिलाओं का इंतजार और बड़ा। अब अगले वर्ष मिलेगी 1500 रुपए की सम्मान राशि। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सम्मान राशि के लिए प्रदेश की महिलाओं को और इंतजार करना पड़ेगा। अगले वर्ष होने वाली ग्राम सभा में ही 1500 रुपए की सम्मान राशि के लिए आए फॉर्म वेरीफाई हो सकेंगे। ऐसे में अब पात्र महिलाओं को अगले वर्ष ही यह सम्मान राशि जारी हो सकेगी। बताया जा रहा है कि अगले वर्ष 10 जनवरी के बाद प्रदेश में ग्राम सभाएं होंगी और इन ग्राम सभाओं में उक्त फॉर्म वेरीफाई किए जाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, हिमाचल की संपत्तियों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। सुंदरनगर के कनेड़ पंचायत के दरोट में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने हमेशा प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। जब प्रदेश की जनता ने विपक्षी नेतृत्व को नकार दिया तो अब वे हिमाचल को बदनाम करने में जुट गए हैं। अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार हिमाचल भवन सहित प्रदेश की संपत्तियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन समय पर उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लगभग 9 करोड़ रुपए के बकाया बिल भी क्लियर कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चालकों और परिचालकों के ओवरटाइम भुगतान पर आगामी मार्च तक 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वे कर्मचारियों को भड़काने का प्रयास बंद करें। HRTC ड्राइवर कंडक्टर कर रहे क्लर्क का काम। जिस काम के लिए कर्मचारी की भर्ती हुई है उससे वही काम करवाने के मामले में HRTC प्रबंधन अब तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। सूत्रों के अनुसार फील्ड से उसके पास पूरा डाटा आ गया है कि कितने कर्मचारी कौन सी श्रेणी के दफ्तरों में काम कर रहे हैं तो और कितने फील्ड में हैं।
पिछले दिनों यह घोषणा की गई थी कि दफ्तरों से कर्मचारियों को फील्ड में लगाया जाएगा, परंतु इस पर कुछ भी नहीं हो पाया है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार यानी कल निदेशक मंडल की बैठक होने जा रही है, उसमें इस मामले पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि प्रबंधन ने इसकी पूरी जानकारी जुटा ली है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस संबंध में निर्देश दिए थे। सूत्रों की माने तो यदि दफ्तरों से कर्मचारियों को फील्ड में उतार दिया जाता है तो दफ्तरों का कामकाज प्रभावित हो जाएगा। इन पदों के लिए HRTC नई भर्तियां भी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से ही उनके पास काफ़ी संख्या में कर्मचारी हैं। अब फील्ड का काम भी उनसे लेना पड़ता है, दफ्तरों का काम भी वहीं कर रहे हैं। ऐसे में यह मामला कहीं न कहीं अटका हुआ दिख रहा है। हिमाचल सरकार का कुमाऊं बनने लगा पावर कारपोरेशन, उज्जवल भविष्य की जगी आस। हिमाचल प्रदेश का पावर कारपोरेशन सरकार के लिए कुमाऊं साबित होने लगा है। जिस तरह से हिमाचल में एक परियोजना से सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कंपनी बन चुकी है, वैसे ही आने वाले समय में हिमाचल पावर कारपोरेशन भी ऊंचाइयां छुएगा, यह तय है। पावर कारपोरेशन को सरकार ने जो प्रोजेक्ट मिले हैं उसमें यदि 1-2 परियोजना को छोड़ दें तो शेष परियोजनाओं पर लगातार वो आगे बढ़ रहा है। इसमें एक शोंगटोंग परियोजना अभी सिरदर्द बनी हुई है, जिसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इससे पहले सावड़ा कुड्डू में भी ऐसी ही दिक्कतें थी, मगर अब वो बन चुका है। कुछ और बड़ी परियोजनाएं पावर कारपोरेशन को सरकार ने दी है, जिसमें श्री रेणुका जी डैम परियोजना है, जिस पर सालों से काम नहीं बढ़ पा रहा है। इसमें भी लंबा समय लग गया है, जिसकी कई तरह की दिक्कतें हैं, मगर यहां पर अब सरकार ने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट भी पावर कारपोरेशन को सौंप दिया है, जिससे उसे राहत मिलेगी। इसी तरह से थाना प्लोन में भी एक पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट उसे सौंपा गया है। फीस के पैसे डकारने वाला गिरफ्तार, कॉलेज में जमा नहीं करवाए 6 लाख रुपए। एक महिला द्वारा मर्चेंट नेवी इंस्टीट्यूट में कोर्स के लिए फीस मांगकर करीब 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले मामले में सोलन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को धर्मपुर पुलिस थाना की टीम ने शनिवार को अंबाला से हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस मामले में कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस की जानकारी के अनुसार बीते 15 नवंबर को एक महिला शिकायतकर्ता ने थाना धर्मपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इनके बेटे देवेश दत्ता ने जुलाई 2024 में इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिसके उपरांत इनके बेटे को 8 जुलाई को सिफरर एजुकेशनल ट्रस्ट लाजपत नगर नई दिल्ली के अधीन सिफरर मैरीटाइम एकेडमी से इंटरव्यू के लिए एक ईमेल प्राप्त हुई। इंटरव्यू के उपरांत इनके बेटे को VLS इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम चेन्नई में प्रशिक्षण के लिए सीट आवंटित की गई। इनके बेटे देवेश ने वहां पर एडमिशन लिया। प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में 1327 को रोजगार। हिमाचल प्रदेश में श्रम प्रधान उद्योग और श्रमिकों के कल्याण, प्रबंधन और कौशल विकास पर ध्यान देना तथा उन्हें कार्यक्षेत्र में सुरक्षित परिस्थितियां प्रदान करना बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूर्णतः संकल्पित योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में अनुसूचित रोजगारों में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में 350 रुपये प्रतिदिन अथवा 10,500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 375 रुपये यानी कि 11,250 रुपये प्रतिमाह किया। इस वर्ष न्यूनतम मजदूरी पुनः बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन अथवा 12,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में न्यूनतम मजदूरी में 50 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की है। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।